क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाल तआला इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना व क़ाल तआला वलतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिहि औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिहि व इल्लम यस्तति' फबिलिसानिहि व इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका हुवा अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अभी मौका है करो इन अंधेरों का इलाज, अभी मौका है करो इन अंधेरों का इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, अपने अपने घरों में बैठकर मेरी बात को सुन रही मेरी पर्दानशीन माओं और बहनों, आज जुमा का दिन है 30 जुलाई 2021। आप लोग पूरी दुनिया में हमारे वायरल न्यूज़ लाइव इस चैनल पर आज का लाइव बयान सुनते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, दुआएं देते हैं। इसलिए हम लोगों को भी एक हौसला मिल जाता है, हमारी भी हिम्मत बनती है और आपकी दुआओं से हमें एक काम करने का गोया कि एक और जज्बा पैदा हो जाता है और अल्लाह ताकत देता है। हर हफ्ते हम कोई ना कोई इस्लाहे मुआशरा के उन्वान से किसी अहम उन्वान को हम इख्तियार करते हैं, मुंतखब करते हैं। वक्त और हालात जिस तरीक़े से हमारे सामने आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज के बयान का अहम उन्वान हमने रखा है कि मुस्लिम बेटे और बेटियों के बहकते कदम, आखिर कौन है इसका ज़िम्मेदार। मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम बेटियां, मुस्लिम बेटे इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। दीन, धर्म, कुरान, नबी, इस्लाम और ईमान और कलमा सब को छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। सिर्फ़ एक इश्क का जो भूत सवार है, प्यार का जो भूत सवार है, और फिर वो ईमान से भी हाथ धो बैठ रहे हैं, कुफ्र की ज़िंदगी को कबूल कर रहे हैं, काफिरों के साथ रहना पसंद कर रहे हैं, ज़िनाकारी, हरामकारी, बदकारी को पसंद कर रहे हैं। आखिर क्यों? और ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है?
आज इस अहम उन्वान को मैंने आपके सामने रखा हूं और इसी पर आज मैं तमाम बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और लोगों ने काफ़ी जो 15-20 दिन में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर सारे हालात सामने आ रहे थे, इसलिए लोगों ने इसरार किया कि मुफ्ती साहब आज का उन्वान ये होना चाहिए कि मुस्लिम बेटे, मुस्लिम बेटियाँ, इनके बहकते कदम और ये इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं, आखिर इस पर बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा एहसास दिलाने के लिए, क्योंकि ये बातें बयान करना भी अच्छा नहीं लग रहा है। हालात कितने बिगड़ चुके हैं कि आप अगर सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। सिर्फ एक हफ्ते का मामला, इसी वीक का मामला ये है। हमारे दोस्तों से मैंने बात किया, हर स्टेट में हमारे कुछ रिपोर्टर्स हैं, मैंने उनसे बात किया। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे ही महाराष्ट्र, ये तमाम जब हालात पर मैंने बात किया तो जो खाका सामने आ रहा है, जो तस्वीरें और जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, वो रोंगटे खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ इस एक वीक में सिर्फ एक ही इलाके में 13 के करीब बेटियां, मुस्लिम बेटियां या मुस्लिम बेटे ऐसे हैं कि जिन्होंने कोर्ट में बाकायदा ये एप्लीकेशन दी है, ये दरख्वास्त दी है, ये अर्जी दी है कि हम अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़ रहे हैं या अपनी मर्जी से हम हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, और फुला लड़के से, रमेश, कैलाश, प्रकाश, गणेश, जो भी होगा, हम फुला लड़के से अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। ये ऐसे वाक़यात है कि थोड़ा सा रोंगटे खड़े हो रहे हैं और शर्म भी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक ज़माना ऐसा था कि जहाँ पर हम बिल्कुल खुलकर ये कहते थे कि अल्लाह का शुक्र है। कभी ऐसा सुनने में नहीं आता था कि कोई मुसलमान जो है, इन्हें आज से पहले जब ज़्यादा इल्म नहीं था, तालीम जब ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा सा जहालत आम थी, तो उस वक़्त ये सुनने में नहीं आता था कि कोई मुस्लिम बेटी, कोई मुस्लिम बेटा इस्लाम छोड़ रहा है, ईमान छोड़ रहा है, दीन मोहम्मदी को छोड़ रहा है और कुफ्र इख्तियार कर रहा है। सुनने में नहीं आता था। लेकिन आज बड़ी अजीब बात है कि जब इल्म आम हो गया, तालीम आम हो गई, एजुकेशन आम हो गया, शिक्षण आम हो गया, और अब ये वाक़यात ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं और पढ़ने लिखने वालों के वाक़यात ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं, और वो अपनी मर्जी से अपने दीन और धर्म को छोड़कर कुफ्र की ज़िंदगी, हमेशा जहन्नम में जलने की ज़िंदगी को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और बखुशी कबूल कर रहे हैं और कोर्ट वगैरह में एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी हाँ, तो इस पर ही आज अब थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि याद रखो, मुसलमान बेटियों से मैं कहूँगा, मुसलमान औरतों से मैं कहूँगा, मुसलमान मेरे जवानों से मैं कहूँगा कि मेरे बच्चों, मेरे बेटियों, मेरे बेटों, इस बात को याद रखो कि दुनिया में अगर सबसे कीमती दौलत अगर अल्लाह ने हमें कोई दी है तो वो ईमान की दौलत दी है। ईमान से कीमती कोई दौलत नहीं है। दुनिया की जितनी चीज़ों को हम लोग बड़ा समझते हैं या दौलत समझते हैं, भी आप देखें कि कोकन में सैलाब आया, उधर कर्नाटक के कुछ इलाकों में सैलाब आया, ऐसी आपने देखा होगा कि हिमाचल में सैलाब आया, उत्तराखंड में इससे पहले बादल फटे। इन तमाम हालात में और दंगों और फसाद में, बल्कि ताज़ा अगर मिसाल दूं तो अभी कोकन में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो करोड़पति थे या देने वाले थे, लेकिन आज वो हाथ फैलाने पर मजबूर हो गए हैं, दौलत उनके काम ना आई। और याद रखो, दुनिया की कोई दौलत ईमान की दौलत से ज़्यादा बड़ी नहीं है, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई मर्द मोमिन, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर वो दुनिया से ईमान बचा कर लेकर चला गया, कोई जवान बेटी हो या बेटा हो, अगर वो दुनिया से ईमान बचा कर लेकर चले गए, तो दुनिया में उनसे बड़ा कामयाब शख्स कोई नहीं जो ईमान यहाँ से बचा कर लेकर चले जाए। और आज अफसोस ये है कि सिर्फ इश्क का चक्कर, जी हाँ, इश्क का चक्कर, प्यार का चक्कर, बस ऐसी चीज है कि जवान बेटे भी ईमान छोड़ने को तैयार है और जवान बेटियां भी ईमान छोड़ने को तैयार है। तो इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है?
इससे बड़ी महरूमी क्या हो सकती है। लेकिन आज हमें गौर करना पड़ेगा इस बात पर कि आखिर जुर्म कहाँ हो रहा है, गलतियाँ कहाँ हो रही है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरी बेटियाँ, मेरे बेटे, हमारी कौम के बेटे, हमारी कौम की बेटियाँ ईमान, इस्लाम और दीन और धर्म को भी छोड़ने को तैयार हो रही है। आखिर वो कौन सी चीज़ है, यहाँ पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। और याद रखें, अगर किसी का बेटा, किसी की बेटी अगर ईमान छोड़ती है, इस्लाम छोड़ती है, दीन छोड़ती है, तो पूरा के पूरा समाज भी जिम्मेदार होगा। आज हमारा उन्वान है कि कौन है जिम्मेदार, तो समाज भी जिम्मेदार होगा। और याद रखो, मैं सबसे पहले माँ बाप से खिताब करते हुए कहूँगा, माँ बाप से, पेरेंट्स से खिताब करते हुए ये कहूँगा कि अल्लाह ने हम सबको, तमाम अहले ईमान को साफ तौर से ये कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह ने समझाया, ऐ वो लोगो जो ईमान ले आए, ऐ वो लोगो जो ईमान ले आए। अल्लाह ईमान वाले मर्दों से भी कह रहा है, ईमान वाली औरतों से भी कह रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है, क़ू अनफुसकुम, के बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने घर बार वालों को, नारा, जहन्नम की आग से। अल्लाह कह रहा है ईमान वालों को। तो माँ और बाप, मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को आप नेमत मानते हो, बहुत सारी चीज़ों को अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत मानते हो, मैं माँ और बाप तमाम लोगों से ये कहूँगा कि अल्लाह की नेमतों में एक बड़ी नेमत भी है औलाद का मिल जाना। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है औलाद का मिल जाना। देखो, जिन लोगों को औलाद नहीं होती वो कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, किस किस जगह पर जाकर नाड़े बांधते हैं, चूड़ियाँ बांधते हैं, तावीज़ बांधते हैं, ये बाबा वो बाबा, न जाने ये दरगाह वो दरगाह, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि एक तमन्ना होती है कि बस कहीं से भी दुआ कबूल हो जाए और औलाद मिल जाए। अब औलाद का मिल जाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन औलाद अगर अल्लाह ने दिया है तो याद रखो, कुरान पाक क्या कहता है कि कल हश्र के मैदान में अल्लाह के दरबार में जब हाजिरी होगी तो अल्लाह हर नेमत के ताल्लुक से सवाल करेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह माँ बाप से भी सवाल करेगा कि मैंने बेटा दिया था, मैंने बेटी दिया था, बता उनका तालीम का मामला तूने क्या किया, उनकी तरबियत का तूने मामला क्या किया। आज औलादें हमारी हाथों से निकल रही है। आज हम औलाद की बहुत फिक्र करते हैं, दुनिया की बेहतरीन तालीम की, वो डॉक्टर बन जाए, वो इंजीनियर बन जाए, वो बीई हो जाए, वो बीकॉम हो जाए, वो एमबीए हो जाए, वो एमबीबीएस हो जाए, वो बीडीएस हो जाए। दुनिया की हर तरह से हम फिक्र करते हैं। तो ऐसे ही ज़रा सोचो कि आज कॉलेजों के माहौल में या स्कूलों के माहौल में या दुनिया के इस गंदे माहौल में अगर हमारे बेटे और बेटियां इस तरीके से हमारे हाथों से निकल रहे हैं कि वो अपनी मर्जी की शादी करने के लिए कुफ्र को और काफिरों को भी कबूल कर रहे हैं, तो बताओ मेरी बहनों, बताओ मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हम क्या जवाब देंगे। अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत ना होगा कि अगर किसी की बेटी अगर वो घर से भाग जाए या किसी की बेटी ईमान इस्लाम को छोड़कर अगर कुफ्र को इख्तियार कर ले तो वो पूरे ख़ानदान में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता, पूरी बिरादरी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता, गांव में, इलाके में, मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। तो ज़रा सोचो कल अल्लाह के दरबार में क्या जवाब देगा, क्या जवाब देगा। आज सबसे पहले अगर मैं ये कहूं कि अगर हमारी बेटियां गैरों के, अरे वो जो फोटोज आ रहे हैं ना, अल्लाह की कसम रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देखें कि बड़े बड़े टीके लगाए हुए हैं और उन नौजवानों के साथ में, उन हिंदू नौजवानों के साथ में जो है हमारी कौम की बेटियां बाकायदा कुछ फोटो में वो दोस्ती यारी के नाम पर, कौन है, स्कूल क्लासमेट है, हमारे ट्यूशन के साथी है, हमारे फ्रेंड है, हमारे कजिन है, हमारे ये है, हमारे वो है, और बिल्कुल मॉडर्न के नाम पर, तरक्की के नाम पर, वेस्टर्न कल्चर के नाम पर और कॉलेज के नाम पर माँ बाप भी उनको इख्तियार दे रहे हैं। कहा बेटा तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, तुम्हारे फ्रेंड्स को बुला लेना। अब वो जो
फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो जो गैर महरम आ रहे हैं, माँ बाप भी जिम्मेदार है कि वो गैर महरमों ने जब माँ बाप ने छूट दे दिया, कौन है? क्लासमेट है, कौन है? कॉलेज की साथी है, कौन है? फ्रेंड्स है। अब वो फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, अब वो आज तो तेरे घर पर तेरी बेटी की पार्टी मनाने आए हैं, लेकिन कल उनके घर पर उनके भी तो बर्थडे आएंगे। अब ये इसकी बेटी भी जा रही है और ये रोक नहीं सकता है बेटी को। अब फिर कई वाकयात ऐसे आ रहे हैं कि जब बेटियां हमारी गई है तो नशे की हालत में उनके साथ में रेप हुआ है, उनके जिना हुए हैं। लेकिन जो माँ बाप अपने आप को बहुत मॉडर्न समझ रहे हैं, उनको क्या खबर है कि उनकी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। याद रखो, कल क़यामत के दिन बख्शे नहीं जाओगे, पूछोगी। मैं माँ बाप से ये कहूँगा, आज भी जुमा के बयान में, जब मेरा यहाँ आज मिल्लत मस्जिद में मेरा बयान था, मेरे वहाँ पर भी खुलकर ये कहा कि अल्लाह की कसम हम कह रहे हैं कि हम आपके बेटियों को या बेटों को दुनिया की, कॉलेज की, स्कूल की आला तालीम दिलाने के हम कभी भी मुखालिफ नहीं हैं। जब भी हम कोई मौलवी मुल्ला लोग अगर कॉलेज के खिलाफ बोलते हैं, स्कूल की तालीम के खिलाफ बोलते हैं, तो जनाब फटाफट हम पर फतवे लग जाते हैं। अरे ये तो मौलवी मुल्ला है, ये क्या जाने ज़माना किधर जा रहा है। अरे ज़माना किधर जा रहा है सब जानता है मौलवी मुल्ला। तेरी बेटी किधर जा रही है और तेरे बेटे किधर जा रहे हैं सब जानता है मौलवी मुल्ला, इसलिए तलमला रहा है। और मौलवी मुल्ला की जिम्मेदारी है, अगर उसने तुमको नहीं समझाया और जुमा के खिताबात में बयान नहीं किया और वाज़ो नसीहत नहीं किया, तो कल ये मौलवी भी पकड़ा जाएगा, कल ये मुल्ला भी पकड़ा जाएगा, कल ये इमाम भी पकड़ा जाएगा, कल ये मुफ्ती भी पकड़ा जाएगा। उसकी भी जिम्मेदारी है कि उम्मत को समझाएं। तो आज मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हम आला तालीम दिलाने के बिल्कुल कतई मुखालिफ नहीं है, बिल्कुल विरोधी नहीं है। लेकिन अफसोस है कि आला तालीम के नाम पर आज हमारी बेटियां पूना में रह रही है, मुंबई में रह रही है, बेंगलोर में रह रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, अमेरिका जा रही है, लंदन जा रही है, लखनऊ जा रही है, क्यों दिल्ली जा रही है, यूके जा रही है, कोई बात नहीं। लेकिन लंदन में तो तू साथ नहीं गया, पूना में तो तेरी बीवी साथ नहीं गई, पूना में तो कोई पेरेंट्स उसके साथ में नहीं रह रहा है। ठीक है, तेरी बच्ची बहुत अच्छी है, तुझे उस पर बहुत भरोसा है, लेकिन कब वो शैतान के जाल में फंस जाएगी और कब उसको फंसा दिया जाएगा, कब उसके कदम बहक जाएंगे और वो कब उसको शैतान वरगला देगा, तुझे इसकी खबर भी है? तुझे इसकी खबर भी है? आज मैं आपको बताऊं कि पूरा भगवा जिहाद चल रहा है। जी हाँ, भगवा लॉ ट्रैप चल रहा है और आरएसएस की शाखाओं में बकायदा हिंदू जवानों को बकायदा मुनज़्ज़म तौर पर उन्हें ट्रेनिंग और तरबियत दी जा रही है कि तुमको मुस्लिम लड़कियों को बहकाना है। और कई सोशल मीडिया पर आपने वीडियो वायरल होते हुए देखे होंगे। अभी कुछ दिनों पहले गुजरात का वीडियो वायरल हुआ था, अभी ईद के दिन आपने देखा होगा। शर्म आती है कहते हुए कि एक राजस्थान का एक वीडियो वायरल हुआ कि ईद का दिन है और मुस्लिम 3-4 बेटियां जो है वो एक गैर मुस्लिम 2-3 गैर मुस्लिम जवानों के साथ उनकी कार में बैठकर मेडिकल से कुछ खरीद कर वो जा रही है। तुम्हें क्या मालूम है कि तुमने बेटी को वहां रखा है, बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन हमको क्या मालूम है कि वो मेरी बेटी किस राह पर जा रही है और कौन शैतान है जिसने उसको अपने चुंगल में फंसा लिया है। आज आरएसएस का भगवा टोला, भगवा लॉ ट्रैप पूरे मुनज़्ज़म अंदाज में प्री प्लान मंसूबा बनाया है और उनको टारगेट दिया गया है बाकायदा। ओ मेरे भाइयों, हो सकता है वक्ती तौर पर आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन याद रखो जब बच्ची हाथ से निकल जाएगी। एक शख्स का फ़ोन आया कि मुफ्ती साहब बस आप बहुत शरीफ और दीनदार घराने का आदमी था, उसका फ़ोन आया। कल मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब कासमी ने भी वाक़या सुनाया कि बिल्कुल फ़ोन आया बाप का और कहता है माँ और बाप दोनों कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब ख़ुदकुशी की इजाज़त दे दो, आत्महत्या की इजाज़त दे दो, क्योंकि अब हम समाज में मुँह दिखाने के लायक भी नहीं रहे हैं। वजह क्या है? कहा कि मुफ्ती साहब अभी मैंने मेरी बेटी का वीडियो देखा हूँ कि जो गैर मुस्लिम एक नॉन मुस्लिम भगवा धारी और टीका लगाए हुए नौजवान के साथ है और बाकायदा मुफ्ती साहब ऐसा हुआ है। मुफ्ती साहब आत्महत्या की इजाज़त दे दो, मुफ्ती साहब ख़ुदकुशी की इजाज़त दे दो, अब हम मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं।
इसलिए आज मुल्ला आपको समझा रहे हैं, इसलिए आज मौलवी आपको समझा रहे हैं, तो आपको बड़ा बुरा लगता है, क्यों? लेकिन जब बेटे और बेटियां हाथ से निकल जाती है तब आपके पास में कोई रास्ता नहीं रहता है, और फिर जो कुछ हरकतें तुम करते हो तुम खुद भी शर्मिंदा होते हो और इस्लाम भी शर्मिंदा होता है, मुसलमानों की भी गर्दन शर्म से झुक जाती है। तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे बेटे जब ऐसी हरकतें करते हैं। मुसलमानों, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। भगवा लव ट्रैप एक पूरा जाल है जिसमें मुस्लिम लड़कियों को फंसाने का एक पूरी तरीके से प्लान बना हुआ है। जो ये जाल, भगवा ट्रैप का ये जाल हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले में छा गया है, और आरएसएस की शाखाओं में बाकायदा ऐसे जवान तैयार किए जा रहे हैं जो तुम्हारी हमारी बेटियों के पीछे छोड़े जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, उनको टारगेट दिया जा रहा है। और याद रखो, आज हाल ऐसे है कि सब तरफ मुस्लिम लड़कियां टारगेट पर है। आज कुछ नहीं किया तो वो सब होगा जो आपने और हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो जिम्मेदार भैया माँ बाप है। जी हाँ, माँ बाप ने बच्चों को दीन का माहौल नहीं दिया, माँ बाप ने बच्चों को इस्लाम का माहौल नहीं दिया, माँ बाप ने घर का माहौल वेस्टर्न कल्चर की तरह बनाया, मगरिबी तहजीब का बनाया। माँ बाप जिम्मेदार हैं। घर का माहौल जिस तरीके से आज हमारे घरों में क्या हो रहा है, आज हमारे घरों में हम माहौल बना रहे हैं गैरों की तरह। ये जब बच्ची थी ना, छोटी सी बच्ची थी, तो तूने उसको स्कर्ट पहनाया था, तूने उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाई थी, तूने उसको नंगा रखा था। कभी ओ मेरी बहन सुन, जब कभी तेरा शौहर तुझे टोकता था कि बेटी को ऐसे कपड़े मत पहना, तो तू माँ होकर ये कहती थी अभी क्या हुआ, अभी तो छोटी है, जब बड़ी होगी कराएगे ना पर्दा, पहनाएंगे ना नकाब, अभी छोटी है पहनने दो, यही तो दिन है ओढ़ने पहनने के। फिर यही दिन जब उसको ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत हो जाती है, फिर वो जब जवान होती है तो उसे नकाब पहनना अच्छा नहीं लगता, उसे बुर्का पहनना अच्छा नहीं लगता, उसे मुंह छुपाना अच्छा नहीं लगता है। फिर तूने उसको माहौल ही नहीं दिया। और फिर माँ बाप भी जिम्मेदार है कि तुमने तो उसको ईसाई मिशनरीज के हाथों में दे दिया था आला तालीम दिलाने के लिए, तुमने तो उसको कार्मेल और कॉन्वेंट में डाला था आला तालीम दिलाने के लिए, तुमने तो उसको पूरी तरीके से गैरों का माहौल दिया था, तुमने तो उसको स्कर्ट वाला माहौल दिया था। तुम ही तो माँ बाप जिम्मेदार हो, तुम ही ने तो उसको नाचने गाने और स्टेज पर थिरकने का मौका दिया था। और फिर स्कूल के प्रोग्राम में जब तुम्हारी बेटी नाचकर मेडल ले रही थी, इनाम ले रही थी, तो उस वक्त तुम ही तो थे जो तालियां बजा रहे थे। अब बेटी बड़ी हो गई है और उसे उस माहौल के नंगे और बेहया माहौल की आदत पड़ गई है। अब वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर निकल गई है और अब वो तुम्हारा इंतखाब किया हुआ, तुम्हारा चुना हुआ शौहर पसंद नहीं करेगी। अब वो बड़ी हो गई है, कॉर्मेल में पढ़ी है, कॉन्वेंट में पढ़ी है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, ईसाई और क्रिश्चियन मिशनरीज में पढ़ी है। अब वो अपनी मर्जी का शौहर ढूंढेंगी। जी हाँ, तो हालात तो ऐसे आएंगे। आज कॉलेजों का आप माहौल देखो, स्कूल का माहौल देखो। बीच में एक वीडियो वायरल हुई थी कि मुस्लिम बेटियां बुर्के में हैं, कॉलेज गई हुई है और बाकायदा एक कॉलेज की दीवार के पीछे बाकायदा मुस्लिम लड़कियां जो है सिगरेट पी रही है। तो माहौल क्या मिल रहा है कॉलेजों में? जी हाँ, घर पे आपने क्या माहौल दिया? बर्थडे आप मना रहे हो और आपकी बेटी को विश आप कर रहे हो। उसके बर्थडे पर कीमती से कीमती एंड्रॉयड मोबाइल उसको इस्तेमाल के लिए गिफ्ट के तौर पर तुम दे रहे हो, भाई दे रहा है, उसको रिश्तेदार दे रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत ना होगा कि जो मोबाइल तुमने थमाया है, और आज जो मोबाइल तुमने थमाया है, मैं हाथ जोड़कर, हलक फाड़कर, मैं बड़े हाथ जोड़कर आप तमाम लोगों से कहूंगा कि खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को आप 50,000 का, 1 लाख का जेवर दिला दो, कीमती से कीमती उसको चैन दिला दो, हार दिला दो, सोने के जेवरात दिला दो। लेकिन आज मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर तबाही अगर आ रही है तो वो मोबाइल की वजह से आ रही है। अपनी बेटियों को लाखों रुपए का जेवर दिला दो, मगर उसको एंड्रॉयड मोबाइल या कीमती 10-20 हजार वाला मोबाइल मत दिलाओ, मत दो उसके हाथ में। अब आप कहेंगे कि क्या कहें, ये मौलवी मुल्लाओं को कुछ खबर नहीं है। अब ऑनलाइन तो तालीम हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। जी हाँ,
ऑनलाइन तालीम हासिल कीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। हम आपके बच्चों को जाहिल रखने का ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन अगर मेरे पास में बहुत सारे वाक़यात जो अभी आए ना, ताज़ा ताज़ा वाक़यात, क्योंकि 1-1.5 साल से ऑनलाइन बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, ताज़ा ताज़ा वाक़यात जो आए हुए हैं वो यही आए हैं कि बेटी ऑनलाइन एजुकेशन ले रही थी, ऑनलाइन उसकी क्लास चल रही थी, ये ऑनलाइन होते होते वो कई और जगह पर ऑनलाइन हो गई। जी हाँ, उसके कनेक्शन कई और जुड़ गए, क्योंकि जब वो मोबाइल हाथ में लेकर बैठ रही है, अकेली बैठ रही है, 1.5 से 2 घंटा तक बैठ रही है, और मोबाइल और इंटरनेट पर शैतानों ने इस तरीके से कब्जा किया है कि वह बेटी के सामने कब गंदी तस्वीरें आ जाएगी, कब गलत तस्वीरें आ जाएगी, कब गलत वीडियोज़ आ जाएगी, फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, और फिर धीरे धीरे शैतान उसको उसी में मुलव्वस कर देता है। और कई बेटियों के वाक़यात ऐसे आए हैं कि ये ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते उसकी ऑनलाइन ही ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और उसकी दोस्तियां, उसका फ्रेंड सर्कल, उसकी फ्रेंडशिप जो है वो गैरों के साथ हो गई। क्यों? सोशल मीडिया ने तबाही मचाया। आपने बेटियों को, अपनी घर की औरतों को आपने मोबाइल हाथ में थमा दिया। आज अगर 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 बात करूं तो शायद गलत ना होगा कि कई घरों में शादियों के बाद भी तलाक हो रही है, तो पता चल रहा है कि तलाक इसलिए हो रही है कि मोहतरमा को ज़बरदस्त अंदाज में जनाब शौहर ने उसको बर्थडे गिफ्ट दिया था, एक एंड्रॉयड मोबाइल, एप्पल मोबाइल, और फिर मोहतरमा लगी रही, यहाँ तक कि फिर वो फेसबुक पर आ गई, इंस्टाग्राम पर आ गई, व्हाट्सएप पर आ गई, और फिर जनाब उसके कनेक्शन कई और जुड़ गए, और शैतान उसे वरगलाने में, बहलाने में, फुसलाने में कामयाब हो गया। और फिर कई हालात ऐसे आ रहे हैं कि कई औरतों की भी तलाक हो रही है सिर्फ इस मोबाइल की वजह से। तो एक तरफ तो तालीमी जो माहौल है ये बहुत सारा कॉलेज का, स्कूल का, ट्यूशन क्लास में। आज आप बताएं, मैं आपसे पूछता हूं, कौन माँ बाप है जो बच्चों के साथ स्कूल छोड़ने उनको जा रहे हैं, कॉलेज उनको छोड़ने जा रहे हैं? कौन है जो बिल्कुल लगातार माँ बाप पाबंदी के साथ उनको ला रहे हैं? ट्यूशन क्लासों में आज बच्चे जा रहे हैं, कई हालात सामने आ रहे हैं। ट्यूशन को जाते जाते अल्लाह बस माफ़ करे, कहते हुए भी शर्म आती है कि फिर वो गलत राहों पर निकल कर पड़ी, और बाद में माँ बाप रोते आए, या फिर पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि कब आपकी बेटी फरार हुई, तो फिर माँ बाप रोते हुए कहते हैं कि वो ट्यूशन गई थी, वो तो ट्यूशन गई थी, और ट्यूशन के बाद फिर माँ बाप कहते हैं कि ट्यूशन के बाद में वो वापस नहीं आई, वो वहीं से फरार हो गई। आज मैं सबसे पहली जिम्मेदारी कहूँगा कि माँ बाप जिम्मेदार है अपनी बेटियों के, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप की, पेरेंट्स की। आज माँ बाप बिल्कुल बेफिक्र हो गए, बाप तो बिल्कुल बेचारा कमाने में लगा हुआ है, और माँ जो है वो अपने रिश्तेदारों से बातें करने में लगी हुई है। ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास के भी हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमने इससे पहले भी जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो उस वक्त भी माँ बाप से कहा, पेरेंट्स से कहा कि अगर तुम्हारी बेटी 2 घंटा, 2.5 घंटा अगर ऑनलाइन क्लास में पढ़ रही है तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो उसके साथ बैठें। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान उसको ऑनलाइन कोई गलत चीज़ों में उसको फंसा दे, वरगला दे, क्योंकि ऑनलाइन जब इंटरनेट शुरू होता है तो इंटरनेट के ज़रिए से शैतान गलत चीज़ें भी उसके सामने स्क्रीन पर लाता है, और बचना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। कॉन्वेंट स्कूल का माहौल, ट्यूशन क्लासों का माहौल, घरों में आपने जो कल्चर और मगरिबी तहजीब और वेस्टर्न कल्चर बनाकर रखा है, यह सबसे बड़ा तबाही का जिम्मेदार है। आज बेटियां जो दीन और धर्म को छोड़ रही है, यहां तक कि आपकी, माँ बाप की, पूरे खानदान की और पूरे धर्म की भी जो मट्टी पलीत कर रही है, और इस्लाम को भी और आपको भी बदनाम कर रही है, उसकी बहुत सारी वजहों में ये स्कूल का तालीमी निज़ाम, ये कॉलेज का माहौल, ये माँ बाप जिस तरीके से उसको आज़ाद तालीम के नाम पर छोड़ रहे हैं, ट्यूशन क्लास के नाम पर छोड़ रहे हैं, ये सारा के सारा माहौल बेटियों को गलत राहों पर ले जा रहा है। और उसमें सबसे ज़्यादा तबाही अगर किसी ने मचाया है तो वो एंड्रॉयड मोबाइल ने मचाया है, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल आज हर बेटी के हाथ में हमको नजर आ रहा है। मैं माँ बाप से भी कहूंगा, पेरेंट्स से भी कहूंगा, भाइयों से भी कहूंगा कि कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। जी हाँ, कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। हाँ, आइए एक और बात बता दूं कि अक्सर जो वाक़यात आए हैं कि भाई ये बेटी गैर के साथ भागी क्यों फरार हुई,
तो बहुत सारे रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़यात आ रहे हैं। समाज भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है और माँ बाप भी जिम्मेदार है, सब लोग जिम्मेदार है। आज बेटियों की शादी में देरी भी हो रही है। बालिग़ हुई वो 15 साल की, अब जनाब पढ़ाई के नाम पर उसकी शादी नहीं हो रही है अभी तो उसको ये डिग्री करवाना है, ये डिग्री करवाना है, ये डिग्री करवाना है, और डिग्री करते करते जनाब वो 25 साल की हो गई, डिग्री करते करते जनाब वो 27 साल की हो गई, है ना। फुला बनते बनते वो 28 साल की हो गई, 30 साल की हो गई। अब बिरादरी में उसके लायक लड़का नहीं मिल रहा, या जो भी है XYZ, शादी में काफ़ी देर हो गई है। चाहे वो पढ़ने के नाम पर देर हुई है, या फिर कुछ माँ बाप तो रिश्ते अच्छे अच्छे आ रहे हैं। क्यों? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कुरान भी ये कहता है कि जब तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां बालिग हो जाए तो उनके रिश्तों में देर ना करो, जनाजा तैयार हो जाए तो जनाजे में देर ना करो, खाना जब लग जाए दस्तरखान पर तो खाने में देर ना करो। ऐसे ही कहा जाता है कि जब तुम्हारे बेटे जब तुम्हारी बेटियां बालिग हो जाए और शादियों के रिश्तों के काबिल हो जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कहती है कि उनके रिश्तों में, उनकी शादियों में, उनके निकाह में देर ना करो। आज कई माँ बाप पढ़े लिखे हैं लेकिन अच्छा रिश्ता आएगा, प्रोफेसर का आएगा, इसका आएगा, उसका आएगा, हमारी बेटी तो बड़ी खूबसूरत है और ये है और वो है, और अभी इतने रिश्ते जो आए हैं तो वो हमारे लायक नहीं है, हमारे काबिल नहीं है, हमारे लेवल के नहीं है। जनाब रिश्तों में देरी होती है और फिर बच्ची की जब उम्र निकलने लगती है तो या तो वो गलत कदम उठा लेती है, जिना की तरफ बढ़ जाती है, या फिर जो माहौल ऐसा आज बन रहा है वो फिर गैरों के साथ भाग जाती है, या ऐसा नहीं भी हुआ तो फिर तबाही कैसे आती है कि फिर हमने बाद में देखा है कि बेटी हो गई 28 साल की, बेटी हो गई 30 साल की, तो माँ बाप बाद में कहते हैं कि मुफ्ती साहब एक काम करो ना, रिश्ता कैसा भी हो। फिर माँ बाप क्या कहते हैं? मुफ्ती साहब रिश्ता कैसा भी हो चल जाएगा, कैसा भी हो चल जाएगा, बस 2 वक्त की कमाता हो चल जाएगा। तो बेटियों की शादी में देरी तो तुमने किया है, बेटियों की जो उम्रें खराब तुमने की है। तो कई माँ बाप तो तालीम दिलाने के नाम पर और आला डिग्रियां दिलाने के नाम पर बेटियों की, बेटों की उम्रें लंबी कर रहे हैं, शादियों में देर कर रहे हैं। और कई माँ बाप तो ऐसे हैं जो अच्छे रिश्तों की वजह से बेटियों का रिश्ता नहीं करते हैं, अच्छे रिश्तों की तलाश में रहते हैं। और फिर मामला यह होता है जनाब कि जब बेटियों की उम्रें जब क्रॉस कर जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उसके बाद फिर माँ बाप को भी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। और अगर बेटियां गलत कदम उठा ले तो फिर इस्लाम को, दीन को, धर्म को और पूरे समाज को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो यह भी एक वजह है। ऐसे ही आज सवालात उठ रहे हैं कि क्यों मुस्लिम बेटियां गैरों के साथ भी भाग रही है। तो जब उसमें सारी चीजें मैं एक एक करके बयान कर रहा हूं तो उसमें एक चीज ये भी आई है कि बढ़ता जहेज, बढ़ते रसूमात, महंगी शादियां, क्योंकि आजकल जो सीरियलों में देख रहे हैं और जो माहौल देख रहे हैं, फटीचर था एक नंबर का, गांव का, खेड़े का था। अब उसकी भी तमन्ना है कि मैं शादी ऐसे करूंगा, एकदम जानदार शानदार हॉल में करूंगा, और शादी तो ऐसे करूंगा कि पूरे गांव में किसी की नहीं हुई थी। और फिर इस चक्कर में वो बेटों की उम्र या बेटियों की उम्र ज़्यादा कर देता है। अब ये जो रस्मी बढ़ती जा रही है, ये शादियों में जो अखराजात और ख़र्च बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे निकाह मुश्किल होता जा रहा है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि निकाह अगर मुश्किल होगा, शादियां अगर मुश्किल हो जाएगी, जायज काम को, जायज निकाह को अगर तुम मुश्किल बनाओगे तो फिर याद रखो जिना, बदकारी और हरामकारी आसान हो जाएगी। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, आज मैं आपको यह पैगाम दे रहा हूं कि ये जो कुछ भी हालात आ रहे हैं इसमें हम बहुत हद तक के हम जिम्मेदार हैं। जो कुछ भी तबाही मच रही है, आज माँ बाप को जरा ध्यान नहीं है कि फेसबुक पर इसका बेटा क्या कर रहा है, सोशल मीडिया फेसबुक पर इसकी बेटी क्या कर रही है, इंस्टाग्राम पर इसकी बेटी क्या कर रही है, व्हाट्सएप पर घंटों लगी हुई है, इसकी बेटी क्या कर रही है। तो ये सारा माहौल हम पैदा कर रहे हैं। हम खुद गलत है, पहले हमें खुद को बदलना होगा, पहले हमें खुद को बदलना होगा। बल्कि एक बात याद आ गई, मैं बिल्कुल साफ तौर से कह रहा हूं, थोड़ी सी बुरी भी लगेगी, थोड़ी कड़वी भी लगेगी। वैसे मौलवी मुल्ला जब समझाते हैं तो जो ज़्यादा थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, अपने आप को अंग्रेज़ की औलाद समझते हैं, तो उनको मुल्लाओं की बात बड़ी कड़वी लगती है। लेकिन जब तबाही घर में घुस जाती है और जब आग घर में लग जाती है तो यही फिर मुल्लाओं से दवाएं और तावीज़ के लिए भी भागते हैं। तो सुन लो, अब आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि कंट्रोल तो हमको करना पड़ेगा भाई, सुधरना तो हमको पड़ेगा ना।
माँ बाप के रवैयों को देखकर, माँ बाप के तौर तरीकों को देखकर, घर के माहौल को देखकर बेटों का बेटियों का माहौल बनता है, पूरे घर का माहौल बनता है। आज हमने तरक्की के नाम पर और मॉडर्न कल्चर के नाम पर और अपने आप को तरक्की याफ्ता दिखाने के नाम पर हमने अंग्रेजी कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को, मगरिबी तहजीब को अपनाया है। तो जाहिर बात है जब माँ फैशनेबल है, बाप फैशनेबल है, तो फिर बेटी से वो कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो नकाब पोश हो और वो हिजाब वाली हो और वो बाहया हो और वो बिल्कुल पर्दा वाली हो और बड़ी शर्मीली हो। जब तू बेशरम है, तू जब बेशर्मी का लिबास पहन रही है, तू फैशन परस्त है, माँ फैशन परस्त है, तो फिर वो तवक्को कैसे कर सकती है कि उसकी बेटी बाहया हो। मैं बाप से ये कहूंगा कि घरों में टीवियों में बैठकर आप लोग उसका रिचार्ज मार रहे हो, टीवियों का रिचार्ज आप मार रहे हो, और आप पूरे माहौल, पूरे घर के साथ और पूरे बच्चों के साथ में आप जब सॉन्ग्स देख रहे हो और जदीद जो सॉन्ग्स है जितने और जदीद जितने फिल्म्स जो आ रही है या सीरियल आ रही है, खुले आम पूरे नंगेपन से भरी हुई है, और जब तुम अपनी बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठकर माँ और बाप फिल्में देख रहे हैं, तो फिर कहाँ से बेटियों पर और बच्चों पर अच्छा असर पड़ेगा। माहौल तो हम बना रहे हैं। बल्कि एक बात आखिर में ख़त्म करते करते ये कहूँगा कि आज मुस्लिम नौजवान जो है ना, वो इश्क में डिप्लोमा कर चुके हैं, इश्कबाजी की डिग्रियाँ ले चुके हैं। फिर जब उनसे ही उनकी ख़वातीन, बहन, बेटियाँ फिर सीख जाती है। आज हर घर में मजनू हैं। जी हाँ, जब हर घर में मजनू हैं तो फिर इस मजनू से उसकी बहन भी तो सीखेगी ना। जब ये किसकी बेटी की ज़िंदगी से खेल रहा है और भाई जब किसी और की बेटी के साथ मोबाइल पर कांटेक्ट कर रहा है, तो फिर इसकी बहन भी तो देख रही ना। फिर जब इसकी बहन, इसकी बेटियां जब इसको इश्क लड़ाते देखेगी तो जाहिर बात है फिर वो भी तो सीख जाएगी। फिर क्या होता है कि बेटियां गलत है, यानी लड़का करे तो कोई बात नहीं है ना, लड़की करे तो उम्मत खतरे में। जी हाँ, बिल्कुल उम्मत तो खतरे में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटियों की ही तरबियत ज़रूरी है, बल्कि बेटों की भी तरबियत ज़रूरी है। क्योंकि आज हमारे बेटे इश्क़-ज़ादे और हरामज़ादे बन चुके हैं। इश्क़-ज़ादे, हरामज़ादे जिसे कहते हैं, हराम काम कर रहे हैं। तो अब बेटों की भी तो तरबियत ज़रूरी है मेरे भाइयों। इसको रोकने के लिए एक जुमला मैं कहूँगा कि पहले हमारी ही कौम के मजनुओं की आदत बदलना पड़ेगी, क्योंकि हमारी ही कौम के मजनुओं से हमारी ही कौम की बेटियां महफूज नहीं हैं। आज मुस्लिम मोहल्ले पूरे के पूरे एक साथ है, गैरों के मोहल्लों में आज मुसलमान नहीं रह रहे, क्योंकि आज का माहौल ऐसा बन रहा है कि पूरा पूरा मुस्लिम मोहल्ला है। अब मुस्लिम मोहल्ले में मुस्लिम बेटियां ट्यूशन क्लास के लिए जा रही है, स्कूल के लिए जा रही है, कॉलेज के लिए जा रही है, मदरसे के लिए जा रही है, तो हमारे मोहल्ले में आशिकों की और मजनुओं की, हरामजादों की औलाद जो खड़ी हुई है, तो उनसे हमारी बेटियां महफूज नहीं है। क्या हम रमेश प्रकाश, कैलाश और RSS की बात करें? आज हमारी बेटियां हमारी कौम के मजनुओं से महफूज नहीं है। जी हाँ, मैं साफ कह रहा हूं कि ख़वातीन खुद बदल जाएगी इंशाअल्लाह, लेकिन हमें भी बदलना पड़ेगा। बल्कि एक बात याद आ गई, किसी ने अच्छी बात कहा कि अगर भाई घर में मिर्ज़ा गालिब के शेर गुनगुनाएं, मिर्ज़ा गालिब यानी आशिकी के शेर गुनगुनाएं, भाई अगर मिर्ज़ा गालिब के शेर गुनगुनाएं तो बहनें अल्लामा इकबाल के मिसरे थोड़ी पड़ेगी। क्योंकि अल्लामा इकबाल की शायरी जो है वो आमतौर से दीनी शायरी है, सूफियाना शायरी है। क्यों भाई? तो भाई अगर अब घरों में गाने चल रहे, बाज़ घरों में धूम से गाने चलते, माँ भी सुन रही है, बाप भी सुन रहा है, अब कैसे बेटियों पर अच्छा असर पड़ेगा जब इश्क और आशिकी के गाने तेरे घर में बज रहे हैं? क्यों? हाँ, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। जब तू ये सुन रहा है और दिल दिया है और ये किया है और वो किया है, क्यों? जब तू ये गाने सुन रहा है, तेरे घर में म्यूजिक चल रही है, तेरे घर में गाने चल रहे हैं, तो जो मासूम बच्चियां तेरी गाने सुन रही है, तो जाहिर बात है कि उसका जो जहन है वो भी तो इश्क से लबरेज होगा। जी हाँ, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो शायद जुमला बड़ा अजीब है कि भाई अगर लेट नाइट तक, रात के 1-1, 2-2 बजे तक फ़ोन पर चिपका रहेगा, तो क्या बहनें कुरान शरीफ की तिलावत करेगी?
आज कई भाइयों को शिकायत कहते हैं ना, आप बाज भाई बड़े गैरतमंद होते हैं, अरे तो बहन को तो चीर दूंगा, मार दूंगा, गोली मार दूंगा। और हुआ भी है कई जगहों पर बाकायदा, बहन भाग गई गैरों के साथ में तो जनाब भाई की गैरत और बाप की गैरत और ख़ानदान की गैरत जागी और बड़ी खुददारी जागी और बेटी का फिर मर्डर कर दिया, गोली मार दिया, चाकू घोंप दिया। बहुत अच्छा किया भाई, तेरी बहुत गैरत है, लेकिन तूने पहले ध्यान नहीं दिया ना, तू खुद गलत था, तेरे घर का माहौल गलत था। और उसी गलत माहौल में जब तेरी बेटी पली बड़ी, उसी गलत माहौल में तेरी बहन जब पली बड़ी और उसने गलत कदम उठा लिया, तो तू अब बड़ा तैश में आ गया, बड़े गुस्से में आ गया और तूने मर्डर कर दिया और कहा कि हमारे ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अरे ख़ानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिली, और अगर वो कुफ्र के साथ गई है, काफिरों के साथ गई है, तो दीन की, इस्लाम की इज्जत भी तूने, तेरे ख़ानदान ने मिट्टी में मिलाया है। खैर मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, अब वक्त मेरा ख़त्म हो गया, बस मैं इतना ही कहूँगा। मैं मेरे बच्चों से भी कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते, थोड़ी सी आज मैंने कड़वी बात कर दिया, मैं अल्लाह के वास्ते मेरी बेटियों से भी कहूँगा कि मेरी बेटियों आओ, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, जिन बेटियों ने गैरों के साथ, काफिरों के साथ शादियाँ की है, उनके 50 वीडियो हमारे पास में हैं कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद किया है, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है क्या क्या करवा रहे हैं वो उन मुसलमान बेटियों से जो इश्क के चक्कर में, इश्क के भूत में जो गई थी और अपने दीन, ईमान और धर्म को छोड़कर गई थी, उनसे क्या क्या करवाया जा रहा है। मुझे बोलते हुए शर्म महसूस हो रही है। जी हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए मुझे। और मेरी बेटियों, ईमान की दौलत से बड़ी कोई दौलत नहीं है, इस्लाम की दौलत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। मेरी बेटियों, ये इश्क और प्यार की वजह से, और ये बिल्कुल ये जो जुनून चढ़ा है ना, ये थोड़े थोड़े दिनों का जुनून होता है और ये सारा जुनून उतर जाता है। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मैं आपसे कह रहा हूं कि ईमान से बड़ी दौलत, इस्लाम से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हें मुसलमान बनाया, ईमान वाले के घर में पैदा किया। खुदा के वास्ते ये मामूली सड़क छाप इश्क के खातिर अपने दीन, इस्लाम और ईमान का सौदा न करो। जी हाँ, इस दीन, इस्लाम और ईमान का सौदा ना करो। और मैं फिर आखिर में अपने तमाम भाइयों से ये कहूँगा, अपनी तमाम बहनों से ये कहूँगा कि मोबाइल पर कंट्रोल किया जाए। औलाद के, बेटियों के मोबाइल इस्तेमाल पर बिल्कुल सख्ती की जाए। सख्ती करना पड़ेगी, वरना फिर खून के आंसू रोना पड़ेगा। हालात बहुत बुरे बनते जा रहे हैं कोर्ट वगैरह से। बल्कि आखिर में ये बात कहूँगा कि देखो आजकल क्या हो रहा है, जो बेटे, जो बेटियां गैरों के साथ शादी कर रही है, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले एप्लीकेशन दी जाती है और वो 30 दिन 40 दिन तक का वो कोई तो भी नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट हासिल करना होता है। अगर उतने दिनों में किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो फिर वो कोर्ट उनकी शादी करवा देती है। इसलिए मैं हर गाँव, हर मोहल्ले, हर शहर के जिम्मेदार से कहूँगा कि अपने इलाकों की कोर्ट में जहां पर यह काम होता है और शादियां करवाई जाती है, उन कोर्ट पर भी नजर रखे। अगर किसी मुसलमान बेटी की तस्वीर वहां नजर आती है कि वो गैर मुस्लिम के साथ शादी कर रही है, तो उसकी इज्जत का भी ख्याल रखे और पूरी कोशिश करे उसके माँ बाप को समझाने की। कई इलाकों में तो माँ बाप जिम्मेदार है, कई इलाकों में। खैर मेरा वक्त खत्म हो गया है, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकता हूं और यह ऐसा मौजू है कि इस पर बहुत कुछ बोलना अभी बाकी है। तो खैर मैं समाजों के जिम्मेदार से कहूँगा कि वो अपने अपने इलाकों की कोर्ट में जहाँ ये सब सारी चीज़ें होती है वहाँ पर नज़र रखे। और ऐसे ही मैं उलमा से कहूँगा और हर इलाके के ज़िम्मेदारों से कहूँगा कि जगह जगह औरतों में, मर्दों में इस्लाही बयानात करवाओ, उलमाए किराम को बुलाओ, दीनी बातें करवाओ। क्योंकि इनको मोबाइल का माहौल तो बहुत ज़्यादा मिल गया है, लेकिन हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को दीन की बातें सुनने का माहौल हम नहीं दे पा रहे हैं। हम उनको दीन की बातें सुनने का माहौल नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको दीनी इज्तिमा, दीनी प्रोग्राम में नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज इनका माहौल गलत बन रहा है और शैतानी माहौल इन पर हावी हो रहा है, गालिब हो रहा है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर यह कहूँगा कि इस्लाही मुआशरा के प्रोग्राम चलाओ। जमीयत उलमा ने जैसे इस्लाही मुआशरा के प्रोग्राम को शुरू कर रखा है, जगह जगह जमीयत उलमा ये प्रोग्राम ले रही है। अभी मैं जा रहा हूँ बुरहानपुर, फिर इतवार के दिन मेरा बयान है पाचोरा, इस तरीके से जगह जगह प्रोग्राम ले रहे हैं। मैं आप तमाम से कहूँगा कि अब
अपने अपने इलाके, अपने अपने गांव, अपने अपने मोहल्लों में औरतों के इज्तिमात कराओ, घरों में दीन की तालीम शुरू करो, किताबी तालीम शुरू करो, घरों का माहौल बनाओ। वरना वक्त ऐसा आएगा कि इस मोबाइल ने, इस इंटरनेट ने ऐसी तबाही मचाई है कि आपको और हमको खून के आंसू रोना पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरू में शेर ये पढ़ा कि मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है, अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। और वो हदीस सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर एक से अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपके पड़ोस में अगर किसी का बेटा या किसी की बेटी गलत राहों पर जा रही है तो आप ये मत सोचो कि वो तो उसका बेटा है, उसकी बेटी है, मेरा तो बहुत अच्छा है, अल्लाह का करम है, मेरे बच्चे तो नमाजी है, मेरे बच्चे तो दीनदार है। नहीं, आज वो आग वहाँ पर लगी है, वो आग आपके घर तक भी आ जाएगी। तो माहौल को सुधारने की कोशिश करो। हर शख्स जिम्मेदार है, मोहल्लों में पान टपरी वाले भी जिम्मेदार है, हर मोहल्ले के रिक्शा चलाने वाले भी जिम्मेदार है। और मैंने जुमा के बयान में कहा कि टीचर भी, अगर आप मुसलमान टीचर है तो आप भी जिम्मेदार है। आप ये मत सोचो कि मैं तो मैथ का टीचर हूँ, मैं तो इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं तो मराठी का टीचर हूँ, मैं तो संस्कृत का टीचर हूँ, मैं तो गुजराती का टीचर हूँ, मुझे तो अपना सब्जेक्ट पढ़ाना। नहीं, आपके पास में अगर मुस्लिम बेटियाँ, मुस्लिम बेटे हैं तो आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको ज़िना की तरफ न जाने दें, आप उनको हरामकारी की तरफ न जाने दें, बल्कि आप उनको अखलाकियात, इस्लामियात, दीनियात का भी पैगाम दे और उनको गलत राहों से की तरफ जाने से रोके। हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सही समझ नसीब फरमाएँ। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा हफ़्ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरह। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मौला हम सब की तमाम ख़ताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। रब दो जहाँ, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं, महज़ अपने फ़ज़ल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला तेरी महब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क़, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला तेरे नबी का सच्चा इश्क़, तेरे नबी की सच्ची महब्बत हम सबको नसीब फरमा। रब दो जहाँ, हमारे बेटों की, हमारी बेटियों की, हमारी आने वाली नस्लों की हर तरह से हिफाजत फरमा। मेरे मौला आज मुनज़्ज़म प्लान, मुनज़्ज़म साजिश, प्री प्लान पूरी तरीके से हमारी बेटियों को गलत राहों पर ले जाया जा रहा है, हमारे बच्चों को गलत राहों पर ले जाया जा रहा है। मेरे मौला शैतानों के तमाम मंसूबों को नाकाम फरमा, शैतानों की तमाम स्कीमों को नाकाम फरमा और हमारे बच्चों की, हमारी नस्लों की, हमारे बेटों की, हमारी बेटियों की हिफाजत फरमा। रब दो जहाँ हर किस्म की गलत कारियों, हराम कारियों, ज़िनाकारियों, बदकारियों से मेरे मौला हम सब की और पूरी उम्मत की और उम्मत की आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमा। रब दो जहाँ हमारे घरों में दीन का माहौल बना दे। आज मेरे मौला हमने गलतियाँ की है और वेस्टर्न कल्चर, मगरिबी तहजीब को हमने कबूल कर लिया है। बर्थडे हो रहा है, अच्छे पढ़े लिखे दीनदारों के घरों में बर्थडे हो रहा है और फिर हमारे बच्चे मगरिबी कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को, अंग्रेज़ों के तरीक़ों को कबूल कर रहे हैं और फिर वो बड़े होकर गलत राहों पर जा रहे हैं। खुदा बंदा तू हमको भी, माँ बाप को भी समझ नसीब फरमा और हमारी नस्लों की भी हिफाजत फरमा। रब दो जहाँ हम सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमा, हराम लुक़मों से हम सब की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। खुदा बंदा हर किस्म की बीमारी, हर किस्म के वायरस से तू हम सब की हिफाजत फरमा। मेरे मौला जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख और मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। जो मांगा वो भी नसीब फरमा, जो मांगने से रह गए अपने हबीब के सदक़े वो भी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।